बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एंगल। ये छोटी क्लासों से हम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं और इसका फिर तज़किरा मैट्रिक क्लासेस में भी है, इस एफएससी में है, और इसके बाद आप इंजीनियरिंग में चले जाएँ, आप ओ लेवल में चले जाएँ, आप एफएससी, ये तमाम में ना ये एंगल का तज़किरात होते हैं। एंगल जब भी हम पढ़ते हैं तो उसकी मखसूस दो तीन जो है ना उसकी टाइप्स पढ़ते हैं, और किसी क्लास में मेरी कोशिश होगी कि ये तमाम जो उसकी टाइप्स हैं वो इस लेक्चर में डिस्कस कर दूं। इंडिविजुअल टाइप, इनफरादी जो टाइप्स हैं ना, सिर्फ उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेके। देखिए, मैं बेसिक फिगर डिस्कस करूँगा एंगल को डिस्कस करने से पहले कि मैं ये लाइन सेगमेंट 3 खींच रहा हूँ, लाइन सेगमेंट, और इसके दोनों एंड पे अगर मैं एरो लगा दूं तो इसको बोलते हैं लाइन। ये एंडलेस है, इस तरफ से भी इस तरफ भी, इसकी कोई हद नहीं है। उर्दू में याद रखिएगा, इसको खत बोलते हैं। इसके बाद ये लाइन सेगमेंट है, किसी एक एंड पे मैं इसका एरो हेड लगा देता हूँ, तो ये इसको हम बोलते हैं रे, और उर्दू में शवा। ये इसका एक एंड पॉइंट है। रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ये एंडलेस है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। अब लाइन सेगमेंट पे आ जाए, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट को हम टर्मिनल भी बोलते हैं और उर्दू में सिरा बोलते हैं जैसे। तो ये आपके पास आ जाएगा लाइन सेगमेंट, यानी कित्ताए खत, यानी खत का, ये खत का टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा। अच्छा, ये 3 बेसिक डायग्राम है। हमने इसको डेफिनेशन एंगल की जो पढ़नी है उसमें रे का तज़किरा हुआ होगा। तो ये देखिएगा, मैं इसकी डेफिनेशन में आता हूँ। एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू रेज। ये दो जो रेज हैं उनके यूनियन को, उनके इकट्ठ को बोलते हैं हैविंग सेम एंड पॉइंट। तो हमने जो यहाँ पे जिक्र किया है रे का, ये लाइन का जिक्र नहीं है, लाइन सेगमेंट का जिक्र नहीं है। गौर से देखें, ये रे का जिक्र है। तो हम यहाँ पे दो रेज लेंगे, इन दो रेज का जो एंड पॉइंट है वो कॉमन है, संज है। अच्छा, तो इसका जो यूनियन ये वाला इलाका है इसको हम बोलते हैं एंगल। अब एंगल जो है उसकी डायरेक्शन का भी तज़किरा बीच में आता है कि एंगल जो है वो एक रे से दूसरी रे की तरफ। अच्छा, ये रेज जो है इनके पहले नाम डिसाइड कर ले। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग रे है, स्टार्टिंग रे, तो इसको इनिशियल रे बोलते हैं। इनिशियल आर्म भी बोल सकते हैं, बाजू, और इनिशियल रे भी बोल सकते हैं। और इसे आप टर्मिनल, ये फाइनल रे जो है इसका बोलेंगे टर्मिनल रे। हमने डिसाइड कर दिया ये इनिशियल है तो ये फाइनल है। इसका मतलब है कि इसकी रोटेशन जो है ना एंगल की इस तरफ हो रही है, इस डायरेक्शन में। आप इस कर्व पे एरो लगाएंगे जो कि डायरेक्शन आपको बता रही है एंगल की, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इसी तरीके से आप इसको इनिशियल करार दे दें, इनिशियल रे, और इसको फाइनल या टर्मिनल लिख देता हूं। तो इसका इनिशियल से आपने चलना है फाइनल, तो ये यहां से रोटेशन चलेगी और इस डायरेक्शन में आएगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये स्टार्ट में जो है आपके पास ये दोनों बाजू या दोनों रेज इकट्ठी हैं और एक ने मूवमेंट इतनी की है, तो ये उसका एंगल बन गया। अच्छा, ये इनिशियल यहाँ पे दोनों इकट्ठी थी, एक ने मूवमेंट की इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अगर रुकी हुई तो ये जो दोनों रेज के दरमियान एरिया है, दोनों के दरमियान जो यूनियन बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल। अब हम ये एंगल मेजर करने के अपना दो डायरेक्शन वो डिस्कस कर लें। एक मैंने आपको बताया कि ये इनिशियल है और ये इसका टर्मिनल है। तो ये जो रोटेशन है, मतलब ये दोनों
जो आर्म थे, घड़ी के सुइयों को हम आर्म बोलते हैं, तो ये आर्म जो दोनों हैं, एक वहीं पे स्टे किया, ये इनिशियल हो गया, और एक टर्मिनल यहाँ तक पहुँच गया। डायरेक्शन देखें इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, खिलाफ घड़ीवार, घड़ी के मुखालिफ। अच्छा, ये डायरेक्शन देखें, यहाँ से आपने स्टार्ट लिया, आपके पास दो यहाँ पे वो बाजू थे, दो रेज थी एंगल की, तो ये एक ने यहीं पे स्टे किया, ये इनिशियल हो गया, और ये आपका टर्मिनल या फाइनल। इसमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव एंगल काउंट करते हैं, पॉजिटिव एंगल। और पॉजिटिव एंगल का दूसरा नाम है इंक्लिनेशन। अब बड़ी क्लासों में फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, उमूमन आपको कहेगा कि फलां एक जो है रे है या कोई चीज़ है वो स्लोप बनाती है, उसकी इंक्लिनेशन फलां है। इट्स मीन कि वो आपको पॉजिटिव एंगल की अपना क्वांटिटी बता रहा है। अच्छा, अब इधर आ जाए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है इसे हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। और बाद बुक्स में इसे नेगेटिव इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, वरना इंक्लिनेशन वर्ड कहीं लिखा हुआ इसका मतलब इट्स मीन पॉजिटिव एंगल, वरना स्पेशली नेगेटिव एंगल लिखेंगे, ज़्यादा किताबों में लिखा जाता है, लेकिन बाद में नेगेटिव इंक्लिनेशन भी इसको बोला जाता है। अच्छा, ये जो एंगल है उसकी हमने फॉर्मेशन डिस्कस कर ली। अब इसके बाद जो एंगल है इसे अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पे रखना है। आपको बुक्स में लिखा होगा एंगल एट इट्स स्टैंडर्ड पोजीशन, उससे क्या मुराद है? तो कहते यही एंगल हम यहाँ से उठाते हैं, ये एंगल उठाया हमने यहाँ पे, और इसे कोऑर्डिनेट्स प्लेन पे लेके, कोऑर्डिनेट्स प्लेन, मैं इसको ज़रा फिल कर लूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा माइनस का एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा माइनस का वाई एक्सिस है। मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन पकड़ ली और इसमें आपको पता है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, 0 0 ओरिजिन। अच्छा, एंगल के मैंने आपको बताया, एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया, ओरिजिन से मुझे याद आया कि ये जो इसका साझा नुकता होता है, कॉमन एंड पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, ये नुकता दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। हम इस एंगल को यहाँ से उठाते हैं और इसका वर्टेक्स उठा के ओरिजिन पे रख देते हैं, ओरिजिन पे। इसमें ये हुआ हमारे पास, देखें इस तरीके से मैंने रखा कि ये इसकी इनिशियल रे है और ये इसकी फाइनल रे है, ये इसकी इनिशियल रे और ये इसकी फाइनल रे। और इसकी इनिशियल रे को मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रखा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, ये एंगल बोलेंगे दिस एंगल इज एट इस स्टैंडर्ड पोजीशन, या अपनी ओरिजिन के होने की वजह से इसका वर्टेक्स हम बोलेंगे इसको ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। और इसको नापने का तरीका ना पॉजिटिव एंगल लेंगे, इंक्लिनेशन इस सिमत में। अच्छा, इस डिस्कशन के बाद हम इंडिविजुअल एंगल को डिस्कस करते हैं। मैं ये बोर्ड तैयार करता हूँ, फिर दोबारा बात करते हैं। एंगल हमने पढ़ लिया, अब इसकी एंगल की इकसाम, एंगल की बहुत सारी इकसाम होती है। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडिविजुअल। हमने मुख्तलिफ क्लासों में, छोटी क्लासों से बड़ी क्लासों तक जो है ये एंगल के नाम मुख्तलिफ पढ़े हैं, लेकिन किसी एक किताब में सारे नहीं पढ़े। और ये तकरीबन सारे नाम आपने पहले पढ़े होंगे, शायद ना भी पढ़े हों, भूल गए होंगे। तो ये इंडिविजुअल एंगल, फ़िलहाल मैं पहले इसकी एक जो है ना वो ब्रांच कैले बना के इसको डिस्कस करने लगे, इंडिविजुअल एंगल। अच्छा, इसमें इंडिविजुअल एंगल की 7 इकसाम है, 7 उसकी है, और कुछ आपको याद भी होंगी, कुछ आप भूल गए होंगे। तो ये इंडिविजुअल एंगल डिस्कस करने के लिए मैं इसे एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन पे लेके जाऊंगा, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसका जो वर्टेक्स है, इसका जो वर्टेक्स है उसे मैं ओरिजिन पे रखूँगा। अब इनके नाम सुन लें। ये इंडिविजुअल एंगल, इसे हम इनफरादी जाविये बोलेंगे, एंगल को जाविये बोलते हैं। उर्दू में शायद मैंने वर्ड बोला नहीं, उर्दू भी साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, हमारी मदर लैंग्वेज है। अच्छा जी, देखिए 7 इकसाम है। 0 एंगल, अक्यूट एंगल, ये आपने पढ़ा होगा बेशतर,
अच्छा, मजे की बात ये भी भूल गए होते हैं, एक्यूट एंगल ये बहुत इस्तेमाल होने वाला है, ऑब्ट्यूस एंगल भी, राइट एंगल ये याद रहता है ज़्यादा। ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। अब ये 7 एंगल की जो मैंने किस्म है, ये इंडिविजुअल एंगल है, ये याद रखिए। एंगल की बहुत सारी इकसाम है, अगले लेक्चर में भी इंशाल्लाह आप सुनेंगे। तो जो इंफरादी तौर पे एंगल एग्जिस्ट करते हैं, ये उनकी 7 टाइप्स हैं जो मैंने डिस्कस की है। तो अब इन एंगल को हम इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन पे, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जाके ना इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये रेड जो मार्कर है मेरा इनिशियल रे है और ये मेरी टर्मिनल रे है, ठीक है। तो ये देखिएगा, मैं इसे इसके ओरिजिन पे रख देता हूँ और ये इसका हो गया ब्लू मार्कर इसके ऊपर। अच्छा, ये जो इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, इसने किसी किस्म का जो है डिस्टेंस तय नहीं किया, तो हम इस एंगल को बोलेंगे ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल तो आपको वैसे दूसरे हवाले से भी पता है कि ये 0 डिग्री बोलते हैं, और चलें बहरहाल 90 की बाद में बात करते हैं। अच्छा, ये आपका हो गया जी सिफरी ज़ाविया या ज़ीरो एंगल। अब आ जाए जी अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल को हम हादा ज़ाविया बोलते हैं। हादा अरबी का लफ्ज़ है, हादा ज़ाविया। एक एंगल जो लेस देन 90 हो उसे हम अक्यूट एंगल बोलते हैं। ये देखिएगा कि ये मेरा जो टर्मिनल हो गया इनिशियल, और ये जो अपना रे सॉरी, और ये टर्मिनल जो यहाँ पे जितना भी ये मज़ीद ये 90 के अंदर अंदर रहेगी, तो ये जो भी एंगल बनेगा, ये 10 का 20 का 30 50 70 80 85, ठीक है, 79 तक चल जाए, ये सारे एंगल जो 90 से छोटे होंगे डैट आर कॉल्ड अक्यूट एंगल्स। ये अक्यूट एंगल होंगे और इसे हम हादा ज़ाविया भी बोलते हैं। और जैसे ही ये मेरी टर्मिनल साइड 90 पे आ जाएगी तो इस एंगल को बोलेंगे राइट एंगल। ये मेरे पास ज़ीरो एंगल है, ये मेरे पास अक्यूट एंगल है, ये सारा मेरे पास अक्यूट एंगल है, ये मेरे पास राइट एंगल है। अगर मैं 90 डिग्री पे पहुंच जाता हूं तो डैट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। ये मेरा राइट एंगल हो गया और इसे उर्दू में कायमा ज़ाविया बोलते हैं। अच्छा जी, इसके आगे चलते हैं। ये मेरे जो है टर्मिनल रे ये 90 से अब आगे बढ़ती है, तो जैसे ही 90 से ये आगे बढ़ती है और 180 से पीछे रहती है, दैट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ये ज़ाविया जो है 90 से बड़ा और लेकिन 180 से छोटा होगा, तो इसको उर्दू में हम बोलते हैं मनफरजा। लफ्ज़ ये इसका है, अरबी का मेरे ख्याल में मनफरजा ज़ाविया। अच्छा जी, ये हम 180 से पहले हैं और जैसे ही हमने 180 पे आ गए, ये जो हमारी 2 रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन जो थी उस पे पड़ी हुई है, ये ओरिजिन पे इसके वर्टेक्स है, तो डैट एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। और ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के, 180 डिग्री। दिस एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अच्छा, जैसे ही हम ये 180 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये दोबारा यहाँ पे आने पे हमें 360 डिग्री पूरे हो जाएंगे, दूसरा चक्कर लगाएंगे तो एक चक्कर कंप्लीट करेंगे तो ये हम 180 से ऊपर गए, 270 पे आए, और ये 360 से पहले अगर हम यहाँ पे रहे तो उस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आई थिंक इसे अक्सी ज़ाविया बोलते होंगे, क्योंकि उर्दू मीडियम में ये छोटी क्लासों में इसको पढ़ाया नहीं जाता। अच्छा जी, इसके बाद चलें। अब दोबारा ये यहाँ पे हमने यहाँ से चले थे, ये हमारा हो गया टर्मिनल रे पूरा चक्कर लगा के वापस इस जगह पे फिर आ गई जहाँ पे 0 पोजीशन थी, वापस आ गई, चक्कर लगा के आई है। दैट एंगल इज कॉल्ड 360 है, दैट एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। 360 इज कॉल्ड 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ये 7 हमने एंगल जो हैं इंफरादी तौर पे बने हैं उसको हमने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज इस लेक्चर में बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगल पढ़ ली और पॉजिटिव एंगल पढ़ लिया, नेगेटिव एंगल पढ़ लिया, पॉजिटिव एंगल इंक्लिनेशन बोलते हैं। फिर हमने स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल पढ़ा और स्टैंडर्ड पोजीशन पे रखते हुए हमने
जो इंडिविजुअल एंगल है उसकी 7 एग्ज़ाम हमने पढ़ ली। तो इंशाल्लाह इसको सुनने के बड़ा फ़ायदा होगा और हर बंदा कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर इंशाल्लाह गेन करेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैंने यूनिट डिस्कस करने हैं। आमतौर पे हमारी जो बुक्स में वो 2 यूनिट होते हैं, एक डिग्री का होता है, एक रेडियन का होता है, लेकिन कुल 4 यूनिट हैं अपना ये एंगल को मेजर करने के। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे जिसमें हम मेजरमेंट करेंगे एंगल की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।